Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I'm going to explain you chapter 13 of SST. The chapter name is Soils of India. Chavi, please switch off your audio. तो इस चैप्टर में मैंने फर्स्ट पार्ट इसका मैंने कल पढ़ा दिया था, फिर से मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ. सॉइल क्या होता है? सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स. सॉइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ की टॉप लेयर पर होता है, जिस पर प्लांट और ट्रीज ग्रो करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है. इसको थाउजेंड्स और मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं एक थिन लेयर सॉइल की बनने के लिए. और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे मेजर की जाती है? कैसे पता चलता है कि सॉइल कितनी फर्टाइल है? ये मेजर करने के लिए ये देखना पड़ता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ को कैसे सपोर्ट कर रहा है. किसी भी प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, अच्छे से हो रही है अगर, तो वो सॉइल आपकी फर्टाइल है, उपजाऊ है. समटाइम्स फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और मैनर्स का यूज करते हैं, खाद और दवाइयों का यूज करते हैं फसल को उगाने के लिए. फिर मैंने आपको पढ़ाया था सॉइल इन इंडिया. इंडिया में कई तरीके की सॉइल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. कौन कौन सी है? ऑल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल. फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑल्यूवियल सॉइल जिसमें फाइन सिल्ट होता है और ये रिवर्स के द्वारा लाई जाती है और ये बहुत फर्टाइल होती है. फिर इसके एरियाज और किस किस क्रॉप को बनाता है ये भी मैंने आपको बताया था. फिर मैंने बताया था ब्लैक सॉइल क्या होता है, ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल. ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं. इसमें कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस मैंने आपको बताया तो जो सड़ी गली पत्तियों से जो मिट्टी में मिल जाती हैं, खाद की तरह यूज होती हैं, उससे हम कहते हैं ह्यूमस. सड़ी गली पत्तियां या पेड़ों का कोई पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट जब मिट्टी में मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं ह्यूमस. रेड सॉइल भी मैंने आपको बताया था जो कि जिनमें आयरन की मात्रा होती है, आयरन की प्रेजेंस होती है, इसीलिए रेड सॉइल रेड होता है. और इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है इनकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. फिर मैंने आपको पढ़ाया था लेटेराइट सॉइल जो कि जिसमें भी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती, मैनर की जरूरत पड़ती, खाद और दवाइयों की जरूरत पड़ती है किसी भी फसल को उगाने के लिए. फिर मैंने आपको डेजर्ट सॉइल पढ़ाया था जिसमें कि बहुत सारा पानी, बहुत सारे वाटर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसके कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए. और डेजर्ट सॉइल का सैंडी टेक्सचर होता है. फिर मैंने आपको बताया था माउंटेन सॉइल जो कि रिच इन ह्यूमस. माउंटेन सॉइल में सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है. ह्यूमस मैंने अभी आपको बताया पेड़ों के सड़ी गली पत्तियां या उसके पेड़ के पार्ट्स जब मिट्टी में मिल जाते तो उसे कहते हैं हम ह्यूमस. प्रैक्टिस ऑफ टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग की जाती माउंटेन सॉइल के हेल्प से. यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था. अब इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. नेचुरल फैक्टर्स लाइक सन, विंड एंड वाटर ब्रेक लार्ज रॉक्स into smaller pieces which further break down into sand and silt. Silt means देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया है इसका. डिपॉजिट्स ऑफ फाइन सैंड. फाइन सैंड का डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना. Natural factors like sun, wind and water break large rocks into smaller pieces. जो सन, विंड और वाटर होता है वो क्या करता है? रॉक्स को तोड़ करके, पत्थरों को तोड़ करके उनके स्मॉलर पीसेस को ले करके आता है, विच फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट. और जो टूट करके सैंड बन जाते हैं और सिल्ट बन जाते हैं. Even rain and temperature break rocks and hard surfaces to form soil. और जबकि रेन यानी कि बारिश और जो टेम्परेचर होता है पृथ्वी का, जो इवन रेन एंड टेम्परेचर ब्रेक
rocks and hard surfaces to form soil. जबकि बारिश और टेम्परेचर की वजह से भी रॉक्स टूटते हैं, पत्थर टूटते हैं, जिससे कि जो एक सॉइल को फॉर्म करते हैं, मिट्टी को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कलर के अकॉर्डिंग शो किया गया है मैप में कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मैप समझा नहीं पाऊंगी ऑनलाइन, इसलिए मैंने मैप एग्जाम में आपके नहीं दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स एंड इन सर्टेन एरियाज ह्यूमस। जो टॉप लेयर होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इन सर्टेन एरियाज ह्यूमस, और कुछ कुछ एरिया पर ह्यूमस पाए जाते हैं। ह्यूमस मैंने अभी क्या बताया? पेड़ों के या सड़ी गली पत्तियों का जो पार्ट होता है, मिट्टी में मिला होता है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। दिस इज गुड फॉर क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। समटाइम्स हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स रिमूव दिस टॉप लेयर ऑफ सॉइल। कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है और जो तेज हवाएं चलती हैं, उससे जो ये सॉइल की टॉप लेयर होती है, मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, परत होती है, वो हट जाती है। दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन। इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? when sometimes when heavy rainfall and strong winds remove the top layer of the soil is called soil erosion. This reduces the fertility of the soil of that particular region. और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, खत्म करता है मिट्टी की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को, यानी कि मिट्टी के उपजाऊपन को कम करने लगता है उस रीजन में। We can prevent soil erosion by taking the following steps. और हम soil erosion को कैसे रोक सकते हैं? First point is that कुछ स्टेप हैं इसके लिए। फर्स्ट है आपका we should not cut trees. हमें soil erosion को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। And the next point is we should plant more trees as they hold the soil with their roots. We should plant more trees. हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। As they hold the soil, क्योंकि वो मिट्टी को होल्ड करते हैं, सॉइल को होल्ड करते हैं उनकी रूट्स से, उनकी जड़ों से मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, उड़ने नहीं देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है एक्सरसाइजेस। ये MCQs है आपका, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसको बुक में कर लीजिएगा। फिर 5 क्वेश्चन आंसर अभी मैं दिखाऊंगी, उसको करना है। ये फिलअप है आपका, इसको आपको बुक में करना है, ये आपका होमवर्क है। फिल द टेबल, इसको टेबल किस सॉइल, जैसे कि यहाँ पर दिया है कुछ ग्रेन्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, तो ये किस सॉइल में बन सकते हैं उसमें लिखना है इसको। और ये ट्रू फॉल्स है, ये भी आपका होमवर्क है। फिर क्वेश्चन आंसर मैं दिखाती हूँ, वो आपको कॉपी में करना है। कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज योर एग्जाम इज अबाउट टू कम, UT सेकेंड। अपना वर्क कंप्लीट करिए और एंड ऑल्सो लर्न इट। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।